राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुनीता। केकड़ी में गोवर्धन पर्व पर घास भेरू की सवारी निकाली जाती है। वर्षों से यह परंपरा कायम है। इस दिन लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं, जिसके चलते कई लोग झुलस जाते हैं। वहीं कई लोगों की मौत हो जाती है। पिछले वर्ष भी पटाखे से झुलसने से एक नौजवान की मौत हो गई। इसके बावजूद पटाखा युद्ध बेरोक-टोक जारी है। हालांकि प्रशासन हर साल पटाखा युद्ध रोकने का प्रयास करता है, लेकिन युवा पीढ़ी के आगे पुलिस के प्रयास विफल नजर आते हैं। घास भेरू की सवारी के दौरान पुलिस रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस पर ही पटाखे फेंके जाते हैं, जिसके चलते कई बार पुलिस के जवान चोटिल हो गए। केकड़ी में पटाखा युद्ध रोकने के लिए हर साल पुलिस प्रशासन अतिरिक्त जिला जाब्ता लगता है और प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया जाता है, लेकिन हुड़दंगियों के आगे पुलिस प्रशासन लाचार नजर आता है। मान्यता है कि घास भेरू की प्रतिमा में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी परिक्रमा शहर में लगाई जाती है, जिससे क्षेत्र में खुशहाली रहे और महामारी से बचाव हो सके। हालांकि इस बार पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा और शहर थाना प्रभारी कुसुमलता ने सीएलजी सदस्यों की मीटिंग लेकर साफ शब्दों में कहा है कि एक दूसरे पर पटाखा फेंकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। याद रहे, इस बार पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के साथ साथ केकड़ी शहर में ड्रोन से भी निगरानी भी कर रही है। घास भेरू की सवारी के दौरान खतरनाक जलते पटाखे एक दूसरे पर फेंकने की कुप्रथा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें कई जने हर साल झुलसते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। पटाखे फेंकने की कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैदी भी दिखाता है और हर साल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े दावे भी करते हैं। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में गंगा जमुना सीता गीता नामक खतरनाक पटाखे बेचने तथा जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जो इस बार भी लगाया गया था, मगर फिर भी ये पटाखे बड़ी मात्रा में यहाँ बेचे जा रहे हैं, जिससे उद्दंडी युवक घास भेरू की सवारी के दौरान ये खतरनाक जलते हुए पटाखे एक दूसरे पर फेंकते हैं। इसे नया नाम अंगारों की होली का भी दे दिया गया है। पहले घास भेरू के आगे आतिशबाजी की जाती थी, धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकने लगे। इस खतरनाक खेल में लोगों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं रहती कि उनके द्वारा फेंके गए जलते हुए पटाखों से जनहानि भी हो सकती है। बताया जाता है कि घास भेरू की सवारी निकालने की परंपरा 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। शहर के गणेश प्याऊ के समीप घास भेरू का शिलाखंड स्थापित है। यहीं से यह सवारी शुरू होती है, जो पुराने शहर में घूमती हुई वापस देर रात तक गणेश प्याऊ के समीप पहुंचती है। पहले घास भेरू के इस शिलाखंड को बैलों द्वारा खींचा जाता था, मगर बदलते वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदल गई। अब बैल नहीं मिलते तो लोग सवारी को अपने हाथों से खींचते हैं। पिछले 2.5 दशक से इस परंपरा का रूप बदरंग होता चला गया। घास भेरू की सवारी के एक दूसरे पर जलते पटाखे फेंककर माहौल को दूषित करने से बाज नहीं आते हैं। अंगारों के इस खेल में महिला पुरुषों सहित बच्चों के जलने की घटनाएं आम बात है। वहीं आग लगने से भी काफी नुकसान होता है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस परंपरा को लेकर जोश इतना है कि वो जान जोखिम में डालने में बाज नहीं आते। इस बार जिला प्रशासन ने पटाखा बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लोग फिर भी पटाखों का इंतजाम करने में कामयाब रहे। केकड़ी में आयोजित पटाखा युद्ध में लाखों करोड़ों रुपयों के पटाखों की बिक्री होती है, वहीं लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है।
क्योंकि पटाखा युद्ध के दौरान आगजनी की घटनाएं भी होती है, जिसके चलते दुकान, मॉल या घरों में आग लग जाती है और लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद लोग जमकर अंगारों की होली खेलते हैं। युवाओं की टोलियां सुबह से ही सड़कों पर उतर जाती है और रामाशामा के दौरान महिलाओं पर भी पटाखे फेंक जाते हैं, जिसके चलते कई बार महिलाएं भी झुलस जाती है। दूसरे दिन केकड़ी शहर में घास बैलों की सवारी निकलती है गोवर्धन के दिन। इस दिन सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा आतिशबाजी होती है और कई सारे लोग जल जाते हैं इसके अंदर। तो इसकी इन जनता को अवेयर करने के लिए और सही शांतिपूर्ण ये सवारी निकले, इसके लिए एडिशनल एसपी साहब, एसडीओ साहब ने थाने पर सीएलजी मेंबर और जितने भी लोग हैं उनकी मीटिंग ली और अपील की, जनता से अपील की है कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। किसी तरह की कोई इस तरह की जलने का या जनहानि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, इसके लिए सभी को अवेयर किया है, अपील की है और इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया जाएगा। और बाकी सभी से अपील है कि सभी शांतिपूर्वक इस त्यौहार को बनाएं। हाँ, ड्रोन वगैरह से एक बार उसमें सर्वे करवाया जाएगा, ड्रोन का भी सारा है और जो भी जहाँ फिक्स पिकेट वगैरह लगाए जाएंगे वो सारा बिल्कुल। गवर्नमेंट की कार्रवाई का आपका में पड़ी। खड़े हुए और आ रही है। दुकान खोल लगी वो छोड़ो, हमारी बढ़िया।